हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। गणितीय भौतिकी की एक और कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने लॉरेंज रूपांतरण समीकरण निकाला है। ठीक है, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हम लोगों ने लिखे थे। कितने थे हमारे पास? एक्स प्राइम बराबर के था गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश था हमारे पास वाई, जेड डैश था हमारे पास जेड, और टी डैश हमने निकाला था गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने यहां तक निकाल लिया था। इक्वेशन नंबर मैंने बोल दिया 1 2 3 4। ठीक है, ये चार समीकरण हमने निकाले थे किसके लिए? लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अब हम अगला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। टॉपिक क्या है, एक तरह से क्वेश्चन करते हैं अपन उसको। क्वेश्चन लिखेंगे, लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को सदिश रूप में व्यक्त कीजिए। लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को सदिश रूप में व्यक्त कीजिए। राइट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इन टेंसर फॉर्म। इन टेंसर फॉर्म। लिख दिया क्वेश्चन। इधर देखो ध्यान से कि हमारे पास क्या है, टेंसर या प्रदिश जिसको बोलूं। अब आप बोलोगे सर आपने ये चैप्टर छुड़वा दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने छोड़ दिया है, पर यहां पर अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ खास है भी नहीं है। अगर आपने बस 10 या 15 मिनट की वीडियो बनेगी, वो आपने ध्यान से देख ली तो हो जाएगा आपके पास। हालांकि प्रदेश की परिभाषा की आपको जरूरत नहीं है, पर मैं बता देता हूं। क्या कहता है ये आपसे? आदेश तथा सदिश भौतिक राशियों का, आदेश तथा सदिश भौतिक राशियों का व्यापक रूप क्या कहलाएगा? प्रदेश कहलाता है। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज टेंसर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, इसी में आगे आपके पास आदेश और सदिश, उनकी जनरल फॉर्म। तो मैं यहां पर एक जनरल फॉर्म बना देता हूं आपके पास कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं, ठीक है, उनको हम सारी को क्या बोल दे? प्रदिश बोल दे। उन्हीं में से कुछ को आदेश बोल दे, कुछ को सदिश बोल दे। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो 3 लाइनें मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, ये काम आती है आपके। शून्य कोटि का प्रदेश, का प्रदेश टेंसर ऑफ रैंक 0 क्या होता है हमारे पास? आदेश। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग आगे, प्रदेश जब पढ़ेंगे वहां पर, कि कोई सिद्ध करना होगा कि कोई राशि हमारे पास क्या है, अदिश भौतिक राशि है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिद्ध कर देंगे कि वो क्या है, शून्य कोटि का प्रदेश है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, प्रथम कोटि का प्रदेश क्या होगा? सदिश राशि होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे बात करूं आपके साथ, द्वितीय कोटि का प्रदेश एक हमारे पास सारणिक के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा, मैट्रिक्स के रूप में आपको मिलेगा मतलब। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया है, एक प्रदेश को जनरल फॉर्म में बता दिया है, उसकी कोटियों को भी हमने हल्का हल्का सा देख लिया है। इसके दो प्रकार होते हैं, सहचर और प्रतिचर, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट। ठीक है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे एक में मैं इसको इस तरह से लिख दूं ए आई, दूसरे में मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ज्यादा कोई फर्क इन दोनों में नहीं है। ठीक है, हम लोग इनकी बातें डिटेल में करेंगे, घबराना नहीं है, बस यहां से हमारे काम इनसे पड़ रहा है।
ठीक है, इनसे हमारा काम पड़ेगा, इससे कुछ भी काम नहीं पड़ा। बताया क्यों? बताया क्यों? कि हो सकता है शायद हम प्रदेश एग्जाम तक नहीं पढ़े और एग्जाम के बाद आप लोग पढ़ोगे नहीं, इसलिए मैंने बता दिया हल्का सा। ठीक है, ठीक है, देखो लिखना नहीं था ये, अगर लिख लिया तो नोट डाल के कहीं भी लिख सकते हो याद रखने के लिए। ये 3 लाइनें जो लिखी थी, शून्य कोटि की प्रदेश आदेश, प्रथम कोटि का सदेश और द्वितीय कोटि का क्या होता है हमारे पास, सारणिक होता है, ये याद रखना है। ठीक है, हाँ, तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे बने। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहता है कि ये चारों जो समीकरण हैं, लिखना नहीं अभी है ना, चारों समीकरणों को हम कहां लिखेंगे, प्रदेश रूप में व्यक्त करें। ठीक है, तो प्रदेश रूप में लिखने के लिए मैं क्या करूं, पहले एस निर्देश तंत्र की बात करता हूं। एस निर्देश तंत्र में, ठीक है, इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो रहा है, कौन कौन से कोऑर्डिनेट हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट तो आपको दिख रहे हैं यहां से। ठीक है, चौथा कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं आयोटा सी टी, टाइम का ही है, तो मैंने यहां पे लिख दिया है चौथा कोऑर्डिनेट आयोटा सी टी। ठीक है, वो क्यों लिख रहा हूं वो भी मैं थोड़ा सा चर्चा यहां पर आपके साथ करना चाहूंगा। सॉरी, ये कितना होगा पहले ये बताओ, प्रदेश रूप में लिखना है, एक्स निर्देश तंत्र में कौन है, एक्स, इसको मैंने बोल दिया कितना है, x1, वाई इसको बोल दिया x2, जेड इसको बोल दिया मैंने x3 और आयोटा सी टी इसको बोल दिया मैंने x4। ठीक है, ये इस तरह से क्यों लिखा मैंने, उसको देखो, हमने पढ़ा था इक्वेशन 1 जब कल निकाली थी, क्या कह रही थी इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, इसको आप बोल रहे हो कि ये कितना है, x1 का स्क्वायर, ये कितना है, x2 का स्क्वायर, ये कितना है, x3 का स्क्वायर, तो ये यहां पर सिमिलरली मैं लिख दूं x4 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से x4 कितना बनेगा, देखो x4 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर क्या जाएगा, रूट, x4 कितना हो जाएगा, -1 का रूट आयोटा सी टी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सी का स्क्वायर से ये कैंसिल, टी के कितना हो जाएगा, आयोटा सी टी, इसलिए मैंने यहां पर कौन सा लिया है, आयोटा सी टी कोऑर्डिनेट लिया है। ठीक है, चौथा कोऑर्डिनेट कौन सा है यहाँ पर, आयोटा सी टी, सी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, आयोटा कांस्टेंट है, ये अपने पास इमेजिनरी है और टी टाइम है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो एक बार दोबारा से इसको देख लेना, यही है अपना रीजन कि क्यों लिखा हमने चौथा कोऑर्डिनेट आयोटा सी टी क्यों लिया है। सिमिलरली एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में आपके पास क्या होगा, एक्स प्राइम, इसको लिख दूं मैं x1 प्राइम, वाई प्राइम, इसको लिख दूं मैं x2 प्राइम। ठीक है, जस्ट अगला चेंज करते हैं, x1 x2 फिर अगला क्या आएगा, x3 फिर अगला x4, तो यहाँ पर कितना आएगा, z प्राइम x3 प्राइम और यहाँ पर आयोटा सी टी प्राइम, इसको क्या लिख दूंगा मैं, x4 प्राइम। कोई दिक्कत है? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत आपके पास नहीं होगी। ठीक है, चारों कोऑर्डिनेट को हमने लिख लिया है सेम जैसे हमें चाहिए थे। ठीक है, समीकरण 1 की बात करते हैं, पहले समझ लो बाद में लिखना है, मैं लिखवाऊंगा ऊपर कुछ। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को क्या लिखूंगा, देखो एक्स प्राइम कितना लिख दूं मैं, x1 प्राइम गामा एज इट इज, एक्स के ऊपर कितना लिख दूं, x1 माइनस v
ठीक है, माइनस वी, टी की जगह पे कितना लिखूंगा मैं, x4 बटे आयोटा सी, लिख सकता हूं स्मॉल टी की जगह पर x4 बटे आयोटा सी। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा x4 बटे आयोटा सी। कोई दिक्कत है? उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने बस मान रखा है। देखो v अपॉन सी, कल हमने डिफाइन किया तो बीटा कितना था, v अपॉन सी। ठीक है, तो सेंस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, v अपॉन सी एंड 1 अपॉन आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा। ये आप लोग पढ़ के आए होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर। 1 अपॉन आयोटा कितना होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, जानते हो ना। ठीक है, तो यहां से x1 प्राइम बना आपके पास गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारे पास 5 निकल के आ गई है। इसको यहां तक हम लिख देंगे, ऊपर एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। ठीक है, वी नो डेट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, चारों इक्वेशन लिख दोगे, फिर यहां पे लिखोगे इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, लिख दो फटाफट समीकरण नंबर 5 तक। लिख दिया। अच्छा ये कैसे आया, इसमें अगर डाउट हो बता देता हूं मैं फटाफट से, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, मैं बात करूं कि 1 अपॉन आयोटा, इसको क्या करूं, आयोटा बटे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, ये कितना हो जाएगा, आयोटा बटे आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा। आयोटा का स्क्वायर -1 कैसे होता है, आयोटा कितना होता है, √-1, तो इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, -1। ज्यादा डिटेल में जानना है तो मेरे हिसाब से शायद 11वीं क्लास में है कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर शायद 12वीं क्लास में मैथ की बुक के अंदर है, वहां से देख लेना। ठीक है, लिख दिया यहां तक। अब मैं बात करता हूं इक्वेशन नंबर 2 से, समीकरण 2 में मान रखने पर, यहां पे लिख देना समीकरण 2 एंड 3 में, समीकरण 2 व 3 में मान रखने पर, 2 में रखोगे, देखो बाई डैश कितना है, x2 डैश बराबर बाई कितना है, x2, इक्वेशन नंबर 6, और यहां पर कितना आएगा, z डैश x3 डैश, और z कितना है, x3, इक्वेशन नंबर 7। z कितना है, x3, ये लिख दिया, z डैश कितना है, x3 डैश। ठीक है, और मैं बात करूं यहां पर अब आपके पास समीकरण नंबर 4 की। ठीक है, समीकरण 4 में थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, समीकरण 4 से। ठीक है, तो समीकरण 4 में अगर आप मान रखोगे, टी डैश की जगह पे कितना रखोगे, टी डैश की जगह पे कितना रखोगे, x4 डैश बटे आयोटा सी, यही रखना पड़ेगा। ठीक है, बराबर गामा, टी का मान, टी का मान x4 बटे आयोटा सी, x4 बटे आयोटा सी माइनस वी, एक्स का मान x1 बटे सी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मुझे थोड़ी सी बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो उम्मीद करता हूं, ठीक, मिटा दूंगी, छोड़ो, ये लिख दिया होगा आपने, उम्मीद।
देखो x4 डैश बराबर बटे आयोटा सी लिख देता हूं यहां पर। यहां से अगर मैं आयोटा सी कॉमन लेता हूं, गामा बटे आयोटा सी कितना बनेगा, x4 माइनस वी एक्स वन, वी एक्स वन बटे, देखो एक सी तो कॉमन ले लिया हमने, ले लिया, ठीक है। और यहां से आयोटा भी बाहर लिया है, आयोटा है यहां पर नहीं है। आयोटा बाहर लेने के लिए मैं क्या करूं, आयोटा बटे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तभी तो एक को बाहर ले जाएंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है, कुछ नहीं किया हमने। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा से एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, सी और सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं किया, अब देखो लिखना नहीं है इसको, है ना। आयोटा बटे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, तो आयोटा सी बाहर चला गया, ये आयोटा बटे, मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में खोल के एक्सपेंड करके बता रहा हूं, ठीक है। अब इधर आओ, वी बटे सी हमने क्या बोला है, वी बटे सी कितना है, बीटा, ठीक है। तो आपके पास देखो आयोटा सी से आयोटा सी कैंसिल हो गया, x4 डैश कितना आ जाएगा, गामा x4 माइनस आयोटा वी बटे सी कितना है, बीटा x1, यहां लिख देंगे कितना माना है हमने, बीटा कितना आया था हमारा पास, v बटे सी, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 8। कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के यहां तक नहीं आई होगी, ठीक है। बस इसके लिए आपको क्या जरूरी है, चार तो वो इक्वेशन पहली दूसरी तीसरी चौथी जो हमने कल निकाली थी, कल और परसों 2 क्लास में निकाली, ठीक है। और उसके बाद में ये प्रदेश रूप में किस तरह से लिख रहे हैं, तो x1 सॉरी x1 बोल दिया, y x2 बोल दिया, z x3 बोल दिया। x4 लिखने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर आयोटा सिटी यूज किया है, आयोटा सिटी क्या हो जाएगा, x4। सिमिलरली नीचे एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, x1 डैश x1 सॉरी कितना है, x डैश कितना है, x1 डैश, y डैश कितना है, x2 डैश, z डैश कितना है, x3 डैश, और आयोटा सी टी डैश कितना है, x4 डैश, ठीक है। अब तो फिर ये मान ऊपर रखे हैं, एक ये आया 1 बीटा बराबर 1 वी अपॉन सी, और 1 अपॉन आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं आनी चाहिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इन सभी समीकरणों को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 5, 6, 7 व 8 से देखो x1 प्राइम कितना बना, गामा x1 प्लस आयटा बीटा x4, x2 प्राइम सॉरी x2 प्राइम कितना लिखा हमने, x2, x3 प्राइम x3, x4 प्राइम गामा x4 माइनस आयटा बीटा x1, ठीक है। इसको दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 9, और क्या बोल दूंगा कि समीकरण 9 प्रदिश रूप में लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या क्या हमने प्रदेश रूप में लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को व्यक्त कर दिया। फटाफट से आप चारों समीकरणों एक जगह पर लिख दो और समीकरण नंबर 9 दे दो उसे। हाँ हो सकता है आप नहीं लिखना चाहो तो ये लिख देना, समीकरण 5, 6, 7, 8 लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं।
पर मैं एक जगह क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अब इसे मैं क्या करूंगा, सारणिक रूप में व्यक्त करूंगा। ठीक है, सारणिक रूप में। अच्छा देखो, सारणिक रूप में व्यक्त करेंगे, लिख दो आप लोग, सारणिक रूप में व्यक्त करने पर क्या कहते हैं, मैट्रिक्स रूप में, डिनोट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख देता हूं मैं। देखो क्या बन रहा है, x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश। ठीक है, यहां पर देखो x1, ठीक है, x2 का कोई कोऑर्डिनेट होता, x3 का कोई कोऑर्डिनेट होता, x4। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, देखो ध्यान से, गामा x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस आल्टा बीटा गामा x4। कोई दिक्कत है, गामा को गुना कर दिया, x2 का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था 0, x3 नहीं था तो 0। तो इसको मैं यहां पे इस तरह से लिख दूं, देखो x1 का कोएफिशिएंट कितना है, गामा 0 0, और यहां पर आल्टा बीटा गामा। ठीक है, x2 का कोऑर्डिनेट 1, यहां पर इसको ऐसे लिखूंगा 0x1 प्लस 1x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4। x3 को कैसे लिखूंगा, 0 0 1 0। क्यों जा रहे हो, ठीक है। और x4 का देखो, यहां से ध्यान से देखोगे तो क्या है, माइनस का x1 का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का आयोटा बीटा गामा, माइनस का आयोटा बीटा गामा, 0 0, और यहां पर कितना है, गामा, और यहां पर क्या आ जाएगी आपके पास, x1 x2 x3 x4। समीकरण 10 लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों को सारणिक रूप में व्यक्त करता है। इक्वेशन 10 रिप्रेजेंट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन मैट्रिक फॉर्म। अब देखो यहां से मैंने कैसे लिख दिया इसको, कैसे करते हैं, कैसे करते हो, इसका गुना करोगे इसके साथ, क्या मिलेगा, x1 मिल जाएगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, जब उनके कोएफिशिएंट बराबर हो। ठीक है, तो गामा x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस आयोटा बीटा गामा x4 बराबर किसके होगा, x1 डैश के। तो ये लिख रखा है x1 डैश गामा x1 प्लस, ऐसे ही ये किसके बराबर होगा, इसका गुना करोगे इसके साथ, अगला अगला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये भले से आप याद ना रखो, इसको याद रख लेना, ये जरूरी है। ठीक है, कैसे याद रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, x4 डैश। राइट हैंड साइड पे क्या है, इधर तो x1 x2 x3 x4, कोई दिक्कत, सेम है। यहां देखो गामा, यहां कितना है, गामा। ठीक है, तो ये वाली कॉलम क्या बन जाएगी, गामा 1 1 गामा, गामा 1 1 गामा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट क्या है, आयोटा बीटा गामा, इधर जाओगे तो माइनस का आयोटा बीटा गामा। सिर्फ 6 ही पॉइंट के मान है, बाकी के सभी इसमें क्या है, 0। तो अगर आपने गलती से भी 2 या 3 बार ये टेबल बना ली, 2 या 3 बार बस, उसी से आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सर याद क्यों रखनी है ये, ठीक है, क्योंकि आपके में दे रखा है 4 वेक्टर फोर्स। ठीक है,
फोर्स, फोर डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो अपने पास आ गया है। फोर्स की मैं बात करूंगा तो फोर्स, पहले वेलोसिटी की बात करें। वेलोसिटी क्या होती है? dx अपॉन dt। तो ये रहा अपने पास x, v1 dv x2 अपॉन dt कितना हो जाएगा? v2। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने बात की dv1 अपॉन dt, ये कितना हो जाएगा? a1, जिसको मैं m से गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? f1। ठीक है। तो यहां से मैंने पोजीशन से वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से मैंने फोर्स। तो ये सभी जगह पर काम आएगा आगे वाले टर्म के लिए। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान से याद करोगे 2-3 बार लिख के कम से कम। ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ लेंगे। ठीक है। और पढ़ते रहो, कोई समस्या है तो पूछते रहो। ठीक है। राधे राधे।